ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में वक्फ बिल आज यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश हो रहा है और वक्फ बिल को लेकर जारी धमकियों और चेतावनियों के बीच सरकार ने कमर कस ली है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के बीच यूपी से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, सुरक्षा बल जो है तैनात कर दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी करके बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों और सांसदों के साथ साथ सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से यह अपील की है कि वक्फ संशोधन विधेयक का वो विरोध करें, किसी भी परिस्थिति में इसके पक्ष में वो मतदान ना करें। तो यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एनडीए में सेंध लगाने की भी कोशिश कर रहा है। एनडीए के सांसदों से भी अपील की जा रही है कि वो इस बिल का विरोध करें, जबकि सच्चाई ये है कि चाहे जेडीयू हो, चाहे वो टीडीपी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, खुलकर वक्फ बिल का समर्थन करने का ऐलान उनके जरिए किया गया है। तो यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर संजय सिंह हो, हर वो हथकंडा अपना रहे हैं कि किस तरीके से इस बिल को पास होने से रोका जाए, किस तरीके से इस बिल के समर्थन में जो वोट है वो कम किए जाएं। लगातार ये कोशिश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बिल पर 8 घंटे की लंबी चर्चा के बाद इस बिल को पास करा लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बिल को लेकर जो विरोध लगातार जारी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खासतौर पर और तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो कि एक वर्ग विशेष के वोट बैंक पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनके नेता लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके मद्देनजर जो है वो सरकार, पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और बिल के विरोध प्रदर्शन की इस खबर को लेकर ही पुलिस प्रशासन लगातार जो संवेदनशील जगह है वहां पर फ्लैग मार्च कर रहा है। फिर चाहे वो वाराणसी के ज्ञानवापी की जगह हो या फिर इसके अलावा मस्जिदों के आसपास फोर्स तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी में किस तरीके से पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। और इतना ही नहीं, नमाज के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। ड्रोन से कई इलाकों की निगरानी हो रही है और ये ना सिर्फ तस्वीरें उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं, बल्कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जो भी संवेदनशील जगह है वहां पर कुछ इसी तरीके से निगरानी पुलिस और प्रशासन के जरिए रखी जा रही है। हालांकि जानकारी यह भी है कि इंटेलिजेंस को यह खबर मिली है कि प्रतिबंधित जो पीएफआई संगठन है उसकी जो पॉलिटिकल विंग है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन इंडिया, उससे जुड़े लोग इन दिनों वाराणसी में काफी ज्यादा एक्टिव हैं और संगठन से जुड़े लोग मस्जिदों, ईदगाह में जाकर युवाओं के बीच इस बिल को लेकर लगातार उन्हें गुमराह कर रहे हैं। इस बिल से क्या नुकसान मुसलमानों को होगा, इसको लेकर उन्हें भड़काया जा रहा है। तो इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश में डीजीपी मुख्यालय की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है, जिससे किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। प्रशासन ने सभी जिले के पुलिस
अधिकारियों को सतर्क रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। आपको याद होगा कि जब सरकार CAA के लेकर आई थी, इस तरीके से दरअसल दंगे भड़के थे अलग अलग जगहों पर देश भर में, तो ऐसी कोई स्थिति ना बने इसको लेकर पहले ही पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव मोड में है, पहले ही अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं वो किस तरीके से अभी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस बिल को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। सुनिए इलियास जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उनकी तरफ से इस बिल को लेकर क्या कुछ कहा गया है। जिस तरह से इस बिल को लाया गया है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आपने जिस तरह से जेपीसी को कंडक्ट किया है, जिस तरह जेपीसी में आपने दूसरों की जो रिएक्शन थी या उनका जो इसके ऊपर आपत्तियां थी उसको कंसिडर नहीं किया। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल को रिजेक्ट किया था, उसके रीजंस दिए थे। उसके अलावा हमने 5 करोड़ से ज्यादा ईमेल भेजे गए थे हमारी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, उसको कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद जो अपोजिशन के मेंबर्स थे इस जेपीसी के अंदर, उनकी बात को नहीं सुना गया। जो कुछ बिल आपने लाया था उसी को आपने फिर से टेबल कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, उसमें और जो 14 अमेंडमेंट जो बीजेपी और उसके अलाइज ने दिए थे उनको कंसिडर कर लिया। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर ये कोई सही तरीका नहीं है। जो स्टेक होल्डर है इस वक्त के सिलसिले में वो मुसलमान है। ना तो बिल लाने से पहले मुसलमानों से कोई बात की गई, ना बिल के दौरान जब बिल पेश हुआ जेपीसी बनाई गई, ना मुसलमानों की किसी बात को कंसिडर किया गया। तो हम समझते हैं कि बीजेपी का ये कम्युनल एजेंडा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं 14, 25, 26 उसका उल्लंघन है और वक्फ की प्रॉपर्टीज को सबोताज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको हड़प करने का रास्ता है। सर एक नोटिस भी जिसमें बोला गया है कि साफ तौर पे सपोर्ट नहीं करते हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को, और अपील भी किया है एमपी से, खासकर बीजेपी और उनके एलाइज एमपी से, कि इसको पारित ना किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, हमने जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं पोजीशन की और बीजेपी की जो एलाइज हैं उनको हमने एड्रेस किया है। बेसिकली बीजेपी को हमने एड्रेस नहीं किया। देखिए, बीजेपी तो ये लाई है, सोच समझ के लाई है। तो हमने बीजेपी के एलाइज को, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो संविधान के अंदर विश्वास करने की बात करते हैं, उनको अपील की है। और जितने अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको अपील की है कि ये बिल असंवैधानिक है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है, ये बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज को यूसर्प करने के लिए, हड़प करने के लिए लाया गया है। इसलिए आप इसका समर्थन मत कीजिए और इसको नाकाम बनाने की कोशिश कीजिए। ये अपील हमने की है तमाम एमपी से। आखिरी सवाल सर, अगर ये बिल पारित हो जाता है कल, तो उसके करेंगे या? देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है, बदकिस्मती से, अगर इस देश की बदकिस्मती, मुसलमानों की बदकिस्मती से अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहरहाल हम इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र के अंदर पब्लिक की बात सुनी जानी चाहिए और इस संदर्भ में पब्लिक का मतलब मुसलमानों की बात सुनी जानी चाहिए, इसलिए मुसलमानों के लिए बिल लाया जा रहा है। तो अगर आप नहीं बात सुनेंगे तो जितने हमारे संवैधानिक रास्ते हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमको हासिल हैं, जितने लीगल प्रोविजन हासिल है, वो सब का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने तय किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ में और ये इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ में, और इसको वापस लेने पर हम दौड़ डालेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह की तस्वीर देश भर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार जो वक्फ संशोधन अधिनियम को 2024 में भी लेकर आई, लेकिन विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि इसे जेपीसी का इसके लिए गठन करना पड़ा। उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता थे उन्हें जेपीसी का हिस्सा बनाया गया, उनसे सुझाव मांगे गए। देश भर के अलग अलग राज्यों में जाकर मौलाना से लेकर तमाम जो लोग हैं उनसे जवाब मांगा गया। लेकिन सरकार का मकसद यह है कि जिस तरीके से वक्फ के नाम पर जो तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं उन्होंने वक्फ की जमीनों को हड़पा है, जिस तरीके से कब्जा किया है, जिस तरीके से वक्फ में पारदर्शिता नहीं है, तो उसमें पारदर्शिता लाई जाए। किस तरीके से वक्फ की जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, यह सरकार का लक्ष्य है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसमें जो है एक तरीके से क्लियरिटी आए, तो इसको लेकर ही सरकार ये बिल जो है लेकर आ रही है और इसको
लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं का दावा यही है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक दल के नेता हैं, जो मौलाना हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, वो दरअसल गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को, वो भड़का रहे हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे CAA को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया गया था और किस तरीके का प्रदर्शन हुआ था, ये सब ने देखा। लेकिन सरकार आज ये बिल लेकर आ रही है। 8 घंटे की विस्तृत चर्चा इस पर होगी और इसको लेकर जो तमाम मुस्लिम जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, इस लगातार बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में चौधरी इब्राहिम हुसैन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने विस्तृत चर्चा की मांग इस बिल को लेकर की है और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। आज का दिन गरीब, यतीम, मिस्कीन और पसमानदा तबकात के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज सरकार वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश करने जा रही है। तो ये दिन आज इतना अहम दिन है कि हम दुआ कर रहे हैं सुबह से ही कि जो सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश कर रही है कि इस बिल को कामयाबी मिल जाए और ये पास हो जाए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बर्बाद करने वाला बिल है मुसलमानों को, तो मैं ये बता दूं कि ये बर्बाद नहीं, बल्कि ये मुसलमानों के जो पसमानदा तबकात के लोग हैं उन्हें न्याय दिलाने वाला है, अधिकार दिलाने वाला है और कामयाब और आबाद करने वाला ये कानून बन रहा है। तो लेकिन इन लोगों की परेशानी ये है कि इन लोगों ने, चाहे तो वो धार्मिक रूप से नेता हों, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हों, या ओवैसी हों, या इमरान मसूद हों, या इनसे जुड़े हुए और भी लोग जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर अवैध कब्जे करके और गरीबों के और पसमानदा तबकात के अधिकार छीने और वो आज अमीर बने बैठे हैं। हाँ, उनके लिए ये उनसे उनके अधिकार छीनेंगे और उन्हें जो है वो ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी और उनके लिए बर्बादी का दिन है। ये दिन उनके लिए बर्बादी का दिन होगा। तो हम आज इसीलिए नेम प्लेट लगाकर वक्फ संशोधन विधेयक की हम इसका पूरे समर्थन में हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि यह बिल आज संसद में पास हो जाए। तो देखना होगा कि किस तरीके से देश भर में आज जो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, लगातार संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्या सरकार को इसमें कामयाबी हासिल होती है या नहीं, किस तरीके से यह बिल पास होगा, यह कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।